हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन रहेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो फर्स्ट यूनिट में बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो सॉल्व से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपका जो भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्कस द इम्पैक्ट एनवायरनमेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि व्यावसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, किसी व्यावसायिक संगठन के कामकाज पर पर्यावरण के प्रभाव पर चर्चा करें। यानी कि नॉर्मल सी बात है, आपको व्यावसायिक वातावरण के बारे में बताना है, फिर व्यावसायिक संगठन के कामकाज पर पर्यावरण किस तरीके से प्रभाव डालता है वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, क्या आप सहमत हैं कि बाजार में प्रवेश करने के लिए पहले FWOT विश्लेषण महत्वपूर्ण है। ये कुछ न्यू टॉपिक है तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। फिर साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, व्यावसायिक वातावरण के तत्वों और कॉरपोरेट घरानों यानी कि कॉरपोरेट हाउसेस पर उनके प्रभाव का विस्तार से वर्णन करना है। यानी कि व्यावसायिक वातावरण के तत्वों के बारे में आपको बताना है और कॉरपोरेट हाउसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे कॉरपोरेट हाउसेस का मतलब कंपनी से है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, नैतिकता को परिभाषित कीजिए। यानी एथिक्स क्या होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। नैतिकता किसी संगठन की सद्भावना और लाभ मार्जिन को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहता है, व्यावसायिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। फिर किसी संगठन के कामकाज पर इनकी आवश्यकता और महत्व और प्रभाव पर आपको चर्चा करनी है। यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है वो चीज़ आपको बतानी है, महत्व और आपको उसके प्रभाव भी बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है, CSR को परिभाषित करना है, साथ ही उसकी विशेषता और आवश्यकताओं के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, CSR के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के अनिवार्य कानूनी की गणना करें और भारत के सीमेंट उद्योग का ध्यान में रखते हुए करें। तो ये आपके बुक में, आपके चैप्टर में कुछ भारत सीमेंट उद्योग के रिलेटेड कुछ होगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्यावसायिक नैतिकता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्दों को परिभाषित करना है, इन शब्दों के बीच अंतर भी बताना है। यानी कि आपको पहले इनको डिफाइन करना पड़ेगा, साथ ही इसको डिफरेंसेस भी आपको बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा 100%, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक आपको बताने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, CSR के मिथक या वास्तविकता है। यानी कि जो CSR है एक भ्रम है क्या वास्तविकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है उपयुक्त उदाहरण की सहायता से। यानी कि आपको कुछ एग्जाम्पल भी वहाँ पे बताने पड़ेंगे, अगर वो मिथक है तो उसके भी एग्जाम्पल, अगर वो रियलिटी है तो उसके भी एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर को परिभाषित करना है, साथ ही उद्यमियों की विशेषताओं को यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, साथ ही उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी भूमिका क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकारों के पर चर्चा कीजिए। यानी उद्यमिता क्या होती है और उद्यमिता कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके की होती है, वो चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, एक प्रभावी उद्यमी बनने के लिए आवश्यक दक्षताओं की गणना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 15 नंबर के लिए आ सकता है। मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके 15 नंबर के ही होंगे। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन 3 पार्ट्स में दे दे, यानी कि ABC, और तीनों ही 5-5 नंबर के ऊपर, लेकिन आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, तो 5 ही आपके 15-15 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, उद्यमिता के महत्व और कार्यों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, किसी देश की वृद्धि और विकास में उद्यमिता की भूमिका पर चर्चा करें। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये इस बार न्यू टॉपिक रहने वाला है। पिछले 2-3 साल से ये चैप्टर नहीं है, ये अभी न्यू आया है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सामाजिक उद्यमिता को परिभाषित करें, इसकी स्थापना किन कारणों की वजह से होती है वो भी चीज़ें आपको बतानी है, मतलब कि क्यों उसकी स्थापना करनी चाहिए वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, उद्यमिता की प्रक्रिया को उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाइए। यानी कि उद्यमिता की क्या प्रक्रियाएँ वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, भारत में सूक्ष्म लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों की स्थिति पर चर्चा करें। यानी कि जितने भी यहाँ पे
आपके एंटरप्राइजेज है उसके बारे में आपको बताना है। एक माइक्रो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी क्या होती हैं। फिर उसके बाद आता है भारत में एमएसएमई। देखो एमएसएमई बहुत ही पुराना टॉपिक है, ये पहले 5-6-10 साल पहले भी टॉपिक था और ये आज भी टॉपिक है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो आप एमएसएमई को अच्छे से करके जाना, ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो भारत में एमएसएमई का पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है वो चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एमएसएमई उद्योग में एफडीआई की भूमिका बताएं। और क्वेश्चन नंबर 21 में कहेगा एमएसएमई को परिभाषित करना है, इनके लिए बैकअप प्रदान करने की भारत सरकार द्वारा बनाई गई रणनीतियों पर चर्चा करें। तो ये टोटल आपके 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरीके के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट वीडियो आपकी यूनिट थर्ड की रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी हमारे संग आप शेयर कर सकते हैं।